नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का आचार्य निम्मी के ज्योतिष चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर हमारी भावों के एनालिसिस की सीरीज में श्री वीपी गोयल जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, आज शुरू करने से पहले मैं आपको व्यूअर्स के कुछ प्रणाम, उनके विशेस आपको देना चाहती हूँ। सर, बहुत लोगों ने इस सीरीज को बहुत ज्यादा पसंद किया है और आपको नमन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है। सबका धन्यवाद भैया। जी, यही कहूंगा भैया, बेसिक है ये तो। जी, सब जानना आपके चाहिए। ब्लेसिंग्स चाहते हैं सर आपकी। हाँ, मैं चलता रहेगा। आप तक आपको ये पहुंचा दूं मैं स्टूडेंट्स की कि वो बहुत खुश है थैंक यू, और थैंक यू। चाहते हैं कि इसी प्रकार आप ज्ञान देते रहे। जी चलो जी सर, तो करते हैं। आज हमारा तीसरा भाव जिसके ऊपर सर एनालिसिस करने वाले हैं। और उससे पहले मैं ये भी बता दूं, हमारी अगले हफ्ते संडे से सुबह 10 बजे से सर हमें जेमिनी की चर दशा सिखाना शुरू करेंगे। 4 क्लासें होंगी और आप में से जो भी चर दशा सीखना चाहते हैं वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सर हमारे साथ होंगे। जी सर। चलो तो तीसरा भाव, ठीक है। अब जैसे पहले भी बताया था कि तीसरा भाव काम त्रिकोण का पहला भाव है, ठीक। जी शायद पिछले टॉक में हमने कहा था कि काम त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण ये अच्छी तरह कनेक्ट होते हैं। बाकी आप जो देखो, मोक्ष त्रिकोण और धर्म त्रिकोण, वो एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है, क्योंकि कामनाएं होती हैं तो अर्थ के लिए भी होती है। वो कामनाएं मोक्ष की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट त्रिकोण हो जाता है, क्योंकि ये कामनाओं का त्रिकोण है। वो ध्यान में रख करके हमें चलना पड़ेगा। तो तीसरा भाव अगर मैं लगन से देखता हूं पहले भाव से, तो ये सबको पता है, आपने डिस्प्ले भी कर रखा है, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, ठीक है, मीडिया। अब ये बाकी चीजें कैसे आती है, ये तो बेसिक है, छोटी यात्रा, कान, गला, गर्दन, ठीक, ये यहां से आता है। बाकी और जो है, अब जैसे लिखा है बुद्धि का विकास, मृत्यु की परिस्थिति, ये कैसे आती है, कैसे हम देखते हैं, ठीक है, उसके लिए हम बारी बारी चलेंगे जी। अब दूसरे भाव से इसको देखो, तो दूसरा भाव आपका कुटुंब का भाव है। आपके जीवन की जब शुरुआत हुई थी उसकी परिस्थितियों का भाव है, आपके धन का भाव है। और जो तीसरा है, ये धन भाव का भावात भावम है। यहां से भावात भावम शुरू होता है। जी सर, दूसरे से दूसरा, दूसरे से दूसरा, पहले से पहला तो वही हो गया। जी सर। तो भावात भावम तीसरे भाव से ही शुरू होता है जी। तो ये आपके परिवार का, आपके जीवन जब स्टार्ट होता है, आरंभिक वर्षों का आंकलन, उसको ये तीसरा भाव बताता है कि आपके जन्म के समय पर आपके परिवार की स्थिति क्या थी, उनका धन क्या था, ठीक है। ये भी वो बताता है। अगर मान लो यहाँ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपका जन्म जो है वो आपके परिवार में वेलकम है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। और उनकी स्थिति ठीक है। अब तीसरे भाव से तीसरा भाव अगर हम देखें, जी, छोटे भाई बहन, मित्रों का, पड़ोसियों का, जी,
मित्र जो आपको बड़ा मानते हैं वो वाले मित्र होते हैं, मित्र ज्ञान में भी होते हैं जी। तीसरे भाव के मित्र होते हैं जिनको आप मदद करते हैं, वो करें या ना करें आप मदद करते हैं उनकी, ठीक है। तो ये तीसरा भाव खुद का स्वयं का हो गया। मेरे छोटे भाई बहन का लगन हो गई, वो इमीडिएट छोटा भाई बहन कैसा है, अगर ज्यादा पीड़ित है तो छोटा भाई बहन होगा ही नहीं जी। तो इस तरह से अब ये पराक्रम का भाव नहीं है तुम्हारा, ये थर्ड से मैं थर्ड को लगन बना के देख रहा हूं, यही तो हम चला रहे हैं ना पद्धति। बिल्कुल सर। कि हर भाव को लगन बना करके और फिर उसको देखो। जी। अब मैं चौथे भाव को लगन बनाता हूं, तो तीसरा भाव क्या हो गया, 12वां। वह क्या हो गया, उससे 12वें का हो गया। जी। इसीलिए ये शॉर्ट जर्नी है, घर से बाहर जाते हो आप, घर छोड़ करके जाते हो, घर से अलग हो रहे हैं ना, 12th है। आपके सुख की कमी, माता का खर्चा, माँ के एक्सपेंडिचर, ये सब यहां से दिखाई देगा। जी सर। माँ कितना एक्सपेंडिचर करती है नहीं करती है। अब जैसे एक्सपेंडिचर के लिए होता है, अगर शुभ ग्रह बैठा हो और पाप देखता हो तो वो खर्चा नहीं करता, जी। पाप ग्रह बैठा हो शुभ देखता हो तो खूब खर्चा करता, ठीक है। तो माँ का खर्चा कितनी, माँ आपके खुले हाथ की है या नहीं है, या क्या उसके खर्चा कर सकती है, वो ये दिखा देगा तीसरा भाव। जी। अब आप आ जाओ पंचम भाव पे। अब पंचम भाव पे आपने लिखा है, वो उस वजह से लिखा है बुद्धि का विकास। तीसरे से तीसरा। जी। पंचम बुद्धि है आपकी, संतान है, उनका लाभ आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जी। उनको लाभ मिलेगा यानी आपकी बुद्धि कितनी डेवलप होगी। परंतु ये जाकर के पंचम भाव के लिए सबसे बड़ी त्रिषडाय है, तो इसका स्वामी पंचम भाव के लिए रुकावट है। जी। अगर कालपुरुष देखेंगे तो ये बाधक भाव नहीं बनता है, त्रिषडाय बनता है। अब जो जो भाव हम देखते जा रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं, हाँ जी। उसमें भी साइन देखना पड़ेगा और उसकी क्या उसके लॉर्ड की क्या संबंध है तीसरे भाव से और उससे, वो भी। जी। तो वो तो 5वें भाव का कर्ता हो गया, वहां से देखेंगे। हाँ जी। अब छठा भाव आ जाओ, ये छठे से 10वां है भाई साहब, ऋण रिपु रोग के कर्म है ये, है नहीं। बिल्कुल। कि आपके जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, या आपकी बीमारी है, वो कितनी बली है, उनके कर्म कितने हैं, 10th हाउस है, उनका सबसे भयंकर हाउस है ये। तो इसीलिए तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, ये बहुत चीज बताता है। सर कंपटीटर्स उनके कर्म, मतलब ये आपका कंपटीशन का भी कर्म है। बिल्कुल। आप उसमें कितनी तीव्रता से पार्टिसिपेट करते हैं, कितना पराक्रम करते कितना पराक्रम नहीं, कर्म, कर्म में पराक्रम, कर्म में पराक्रम। जी। वो कितना होता है। जी। तो तीसरे भाव की ये भी आपको ये दिखाता है दुश्मनों से। अब ये दुश्मनों का कर्म है कि वो आपके आगे साले क्या करेंगे। तो सर अगर जो ऋण लेते हैं या जिनके ऋण चुकता नहीं होते हैं उनको थर्ड हाउस देखना पड़ेगा
कि ऋण ऋण चुकाने अगर थर्ड हाउस में पाप ग्रह बैठे हैं, जी मैं तो शुरू से कहता हूं कि पराक्रम ज्यादा हो जाता है। पराक्रम कब होगा? जब दूसरे तुम मुसीबत में आओगे। बिल्कुल तो ऋण नहीं चुका पा रहे तो मुसीबत में आ रहे हो ना। पाप ग्रह बैठा है और ऋण हो गया तो बैंड बजा हुआ है तुम्हारा। तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठा हो, जी शुभ ग्रह होगा तो ऋण होगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाओ सातवें भाव पे। अब ये सातवां भाव से ये नवम है, आपके पार्टनर्स का फादर। तो इसको ससुर का स्थान भी बोल देते हैं जी कि ससुर का आपके साथ व्यवहार कैसा रहेगा और आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है। और सेवेंथ हाउस सिर्फ वो शादी ब्याह का ही नहीं है। ये सारे पार्टनर, सारे जो आपके अपोजिट दुनिया है, उनका भाव है। ये आपकी पोजीशन का भाव है। तो सर ये उनके भाग्य को भी दिखाएगा? किसके? पार्टनर के भाग्य को। पार्टनर का भाग्य तो हो गया ना नवम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नवम पिता भी तो है। जी सर। तो पार्टनर का पिता। जी इसीलिए मैंने ससुर बोला है उसको। जी ठीक है। और ये स्टेटस का भी भाव है। जी आपकी पोजीशन का भावात भावम है ये। हम्म सुख का भावात भावम है। हम्म तो अगर सातवें भाव पे आपके शुभ संबंध आ जाए, शुभ दृष्टि आ जाए, तो आपका स्टेटस भी बन जाता है, खुशी भी हो जाती है। ठीक है। और अगर तीसरे भाव पे भी पाप ग्रह आ रहा है तो भाई साहब आपके भाग्य खराब हो रहा है ना। आपके मतलब पार्टनर के ससुर की वजह से भाग्य खराब हो रहा है तीसरे में। तब भी तो पराक्रम करना पड़ता है। बिल्कुल सर। साला मेरा ससुर ही रहा, मुझे डंडे मार रहा है। अब वो स्त्रियों के लिए पोजीशन ज्यादा खराब हो जाती है। जी तो तीसरा भाव अगर खराब हो तो वो परेशानी दे देता है। अब यहां पर देखना पड़ेगा। देखो, जैसे सप्तमेश है, वो जाकर के तीसरे में बैठ गया, तो आपके वाइफ या हस्बैंड जो है पिता में घुसा रहेगा। अगर वो देख भी रहा है, वो उसको इन्फ्लुएंस भी करेगा, सेवंथ को देख रहा है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जीवन में उनका प्रभाव आ जाता है। आपके सुख के लिए, आपके स्टेटस के लिए उनका प्रभाव आ जाता है, अगर वो कनेक्ट हो जाए तो सेवन। सर ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि वो आपके छोटे भाई बहनों का है, तो आपके छोटे भाई बहनों से आपके पार्टनर का मैं व्यवहार। लगन से देख रहा हूँ छोटे भाई बहन। हाँ जी। अभी मैं सप्तम से देख रहा हूँ। जी मैं वही कह रही हूँ, पार्टनर का आपके छोटे छोटे भाई बहनों से संबंध। संबंध। जी अब इसके बाद एट्थ पे आ जाओ। एट्थ है ये भावात भावम। एट्थ से तीसरा भावात भावम है। जी तो भावात भावम तो मैं लिख चुका हूं ना एक चैप्टर में अपने। हाँ जी सर। हाँ। तो अब ये भावात भावम आठवें का है, जो रिफ्लेक्शन है आपकी मृत्यु का, आपकी समाधि का। तो तीसरा भाव वो कंडीशन बताता है, जब भी आपने लिखा है ना मृत्यु कि की मृत्यु की परिस्थिति, जी मृत्यु के समय आपकी क्या परिस्थिति हो, किस सिचुएशन में आपकी डेथ होगी, वो थर्ड हाउस दिखा देता है। इसीलिए यहां पर राहु केतु आ जाए ठीक है यार, सडनली होगी ना। शनि बैठ जाए आकर के बहुत लंबी दुखी करके देगा। तीसरे भाव में अगर शनि बैठा हुआ है तो वो भी एक लंबी आयु की गारंटी दे देता है, बढ़ा देता है आयु, क्योंकि कारक है। और जब लंबी आयु इस तरह से देता है तो वो कहता है भाई साहब कष्ट भी तो भुगत, तू साले 100 साल तक रहेगा। जी तो रोग चलने रिपुल। फिरने में उसमें वो कष्ट भी दे देता है। जी सर।
अब आ जाओ नवम भाव। अब यहां थोड़ी सी ट्रिक है। अब नवम भाव से मैं कहूं सातवां, तो कहेंगे तुम्हारी माँ हुई, नवम तो पिता है। नहीं, यहां पर मां तुम्हारी जो है वो चौथा भाव है। तो यहां से नवम से जो आते हैं वो दूसरे पार्टनर्स आते हैं, पिता का जिनसे संबंध रहता है। अगर आप धोखा खाते हैं तो आपके पिता ने भी जिंदगी में धोखा खाया होगा, क्योंकि हमने बताया ना ये कि ये आपके स्टेटस, परिस्थिति, सुख उसको गवर्न करता है। और यही भाव आपके पिता के सप्तम है, उनका भी सातवां हो गया ये। बिल्कुल सर। उनका भी स्टेटस, जी ठीक है, वहां से भी चौथे से चौथा है। तो पिता के स्टेटस, पिता का सुख, वो भी ये बताता है। तो यहां मान ही लिया जाएगा उनके साथ जो और संबंध होते हैं, पिता के आसपास के जो लोग होते हैं उनके, उनको भी दिखाता है। अब आ जाओ दशम भाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। दशम आपका व्यवसाय है और यहां से ये छठा भाव है। छठा होता है एफर्ट, जी रुकावटें, जो भी चीज आती है, बड़ी रुकावट नहीं, मेहनत वाली साधना। साधना बोलता हूं ना मैं छठे को। जी तो ये आपके कर्म की साधना है कि आप कर्म कितने उससे पराक्रम या परिश्रम से करते हैं। पराक्रम नहीं, परिश्रम जी कितना लगता है आपको कर्म में। इसीलिए कहते हैं अगर 10th लॉर्ड 3rd में चला जाए तो कर्म में एक तो वो घूमता फिरता रहता है, छोटी यात्राएं होती रहती है, और बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि छठा घर है 10वें से। अब 11वें भाव को ले लो, तो आपके बड़े भाई बहन, बड़े ये वाले होते हैं, ऐसे मित्र जो आपको मदद करते हैं। भाई मदद करे या ना करे, यहां पर अगर अच्छा ग्रह कोई बैठा हुआ है तो आपके अच्छे मित्र होते हैं जो आपसे अच्छी पोजीशन पे होते हैं और वो आपको मदद करते हैं। और ये आपके बड़े भाई बहन से 5वां है, उनकी बुद्धि। अब देखो कितना इंटेलिजेंट, ये कितना इंपॉर्टेंट हाउस है, पूरे रिश्तेदारों का कैरेक्टर ये बता देता है। बड़े भाई बहन की इंटेलिजेंस आपके लिए कैसे चलेगी, वो आपके बारे में। अगर ये बिगड़ गया तो भाई ससुराल बिगड़ गई, पिता का जीवन स्टेटस बिगड़ गया, है नहीं। जी सर। बड़े भाई बहन की बुद्धि आपके विपरीत हो गई, जी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही तो आपका फैमिली चक्र है, बिल्कुल सर बिल्कुल। इसी में आप जिंदगी चला रहे हैं। सर मैंने देखा है एक चार्ट में, यहाँ बृहस्पति, उसका रिलेशन 3rd से, तो अपने छोटे भाई बहनों को बच्चों के समान प्यार करता है। हाँ, तो शुभ हो गया ना। शुभ हो गया सर। जी ठीक है ना। जी इसके बाद नहीं, 11वां भाव शुभ होना चाहिए। जी सर, 11वें से ही तो बृहस्पति का हाँ रिलेशन यहाँ आया हाँ, ठीक स्वामी है। के साथ। जी अब वो 11वीं राशि देख करके वहां से बृहस्पति भी देखना पड़ेगा, भाई है कौन, जी सर। जी है नहीं। जी सर। ये और पेचीदा हो जाती है ना बात फिर जाकर हाँ के। जी सर, हाँ जी बिल्कुल। अब ले 12वां भाव आखिरी बच गया हमारा, जी 12वें से चौथा है। 12वां क्या है, 12th हाउस, व्यय। खर्चा है, व्यय। जी खर्चा करके सुख मिलता है या नहीं मेरे को, जी ये मेरे सीक्रेट एनिमी है। जब भी 12वां भाव अगर अच्छा हो जाएगा और तीसरा भी शुभ होगा, मतलब या शुभ दृष्टि आ रही होगी,
तो आपके जो सीक्रेट एनिमी है वो आपको दुख पहुंचा के खुश होंगे जी, क्योंकि उनको सुख मिलता है। उनको सुख उससे मिलता है जी। अब यहां से अगर और देखो 12वां भाव भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके गुरु का पिता का घर है, इसीलिए 12वें भाव को आश्रम भी बोला गया कि गुरु के आश्रम। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुरु के जो बाकी और लोग हैं वो गुरु के आश्रम से क्या कर रहे हैं, आपको कितनी एफर्ट दे रहे हैं, आपको पराक्रम की साहस की बात करवा रहे हैं या नहीं। गुरु के घर से, गुरु के जो और हैं संबंध, वो उनके पास जो और रह रहे हैं, घर में जो लोग रह रहे हैं या सीक्रेट एनिमी है, उनकी वजह से आपको कितना पराक्रम करना पड़ रहा है उनकी खुशी के लिए या उनको दुख देने के लिए। तो इसलिए तीसरा भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है और इसके बगैर मेरे ख्याल में इस पे निगाह जरूर मार लेनी चाहिए जी, बहुत जरूरी जीवन के लिए। वैसे भी एफर्ट का हाउस है, तो आपके एफर्ट्स हर काम में कैसे हैं? बिल्कुल पराक्रम का है, एफर्ट का है छठा जी, ये पराक्रम का है जी। उसमें कितने जोश से आप जुटते हैं। सर आप एक बात और बताते हैं, जो कि 10th हाउस और 6th हाउस का रिलेशन 6th 10th में जाए या 10th 6 में जाए, जो आप रिटायरमेंट की बात करते हैं सर, कि एक नहीं वो इसमें नहीं कर रहा, मैं इसमें नहीं कर रहा। जी सर। वो होता है D10 में 5th हाउस से, ओके, थर्ड हाउस से। उसको केवल थर्ड हाउस हाँ क्योंकि वो 6th है 10th से, जी, वो सेल्फ रिटायरमेंट अपने पराक्रम से, उसमें है ना, छठा हो गया, बिल्कुल। छठे में एफर्ट है। ओके, तो आप अपनी एफर्ट से नौकरी छोड़ सकते हैं या नौकरी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो वो इसलिए थर्ड को मैं लेता हूं। जी। वो जब दशम पे आएंगे ना, दशम भाव पे जब बात करेंगे उसकी। ओके, तो सर एक एग्जांपल चार्ट सर प्लीज इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ। ठीक है यार। जी जी अब ये लगन से देखा जी तो पराक्रम, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, मंगल देख रहे हैं, बृहस्पति देख रहे हैं। मंगल थोड़ा सा ठीक नहीं है, बृहस्पति ठीक है, और बुध और शुक्र जो बैठे हुए हैं तो शुभ, परंतु बैठे शत्रु राशि में। तो पराक्रम तो है, बहुत हौसला है। ये तो हो गया लगन से, हमने देख ली। अब द्वितीय भाव से देखो कि पैदा होने के समय, जन्म के समय की परिस्थिति क्या थी। दो शुभ ग्रह है, मंगल भी देख रहा है, मंगल 6th लॉर्ड भी है, 11th लॉर्ड भी है, तो परिस्थिति ठीक थी। परंतु मंगल की दृष्टि ठीक नहीं है परिस्थिति के हिसाब से। तो जो बचपन में थोड़ी परेशानी तो रहेगी, सुख में कमी, सुख में थोड़ी कमी आ जाती है जी। ठीक है जी। अब थर्ड का हमने देख लिया कि खुद को छोटे भाई बहन, ठीक जी, उनका व्यय, उनका लगन है जी। वो 12th हाउस में, ये सूर्य जो है उससे 12वें में गया, 12th में गया, उससे जी। पाप से संबंध है, कोई शुभ दृष्टि नहीं है, तो छोटे भाई बहन नहीं, लॉस हो गया ना छोटे भाई बहन का। हाँ जी है नहीं जी। अब यहां देख लो, चौथे भाव से देखो, चौथे से 12वां है ये, और लॉर्ड इसका अपने से 12वें में चला गया। मतलब मां और सुख जो है, मकान जमीन जायदाद, वो 12वें में चले गए। खूब खर्चा करते हैं,
जी। जमीन जायदाद का भी लॉस हो सकता है, जी। ठीक है ना। जी सर। एक तो प्रॉपर्टी इसकी बर्बाद हुई है, जी। मतलब जितने की भी उससे कम में बेचनी पड़ी, जी। परेशानी। परंतु बृहस्पति की भी दृष्टि है और मंगल की दृष्टि खराब है, क्योंकि अब विर्गो को लगन बना रहा हूं मैं। हाँ जी। तो विर्गो के लिए मंगल बहुत खराब है। तो मंगल जब भी होगा आएगा वो प्रॉपर्टी का और इस तरह से गड़बड़ देगा। तो घर के सुख के लिए घर से बाहर जाना आना बाहर जाना, ज्यादा रहेगा, यात्रा घर से बाहर ट्रेवल ज्यादा होगी, ज्यादा ट्रेवल होगी। जी, क्यों छोटी यात्राएं होती ही रहेंगी। बहुत यात्राएं करी हैं इसने, जी। बहुत ट्रेवल हुआ है, जी सर। ठीक है। जी। अब पांचवें से ले लो, जी। बुद्धि। बुद्धि को लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, अपने से 11वें में है, अपने से 11वें में। बुद्धि 4 पे, जी। और 5वें भाव को बृहस्पति भी देख रहे। जी। अब मैं ये कहूंगा कि पंचम भाव को लगन बनाया है मैंने। तो अब देखो भाई साहब कौन कौन कहां बैठा हुआ है। दशम लॉर्ड यहां आके बैठ गया है जी। बुद्धि के लिए, जी सर। और इसका इस जुपिटर देख रहा है। जुपिटर कौन है? वो अच्छा ग्रह नहीं है इस 5th से। कहने को तो हम कहते भाई शुभ है, परंतु तुला के लिए ये 3rd और 6th लॉर्ड है। जी। तो बुद्धि जो है उसको बहुत तेजी से दौड़ाना, एफर्ट करना, वो सब है। तो यहां पर जो है वो मंगल की दृष्टि नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो जाता बुद्धि। तो ये जो बृहस्पति है ये अच्छा नहीं है। ओनली थिंग इज कि शुक्र जो है वो 3रे में बैठा है। इसके बाद छठा भाव ले लो, शत्रुओं का। अब यहां मंगल खुद देख रहा है भाई साहब, तो छठा बली है। छठा बली हो गया, अच्छे काम के लिए भी और बुरे काम के लिए भी, क्योंकि राहु केतु एक्सिस भी है। तो बीमारी भी बहुत देगा, दुश्मन भी बहुत देगा, परंतु साधना भी बहुत देगा, है ना। कर्म की जुटा ही साधना। रहेगा। सर हम ये कहेंगे कर्म अच्छा हो गया इसका, क्योंकि इसका सुख कर्म का जो है 3रे से दुश्मनों चौथा का है। कर्म, खुद हाँ। की साधना का कर्म, जी सर। बीमारी का कर्म। बीमारी बहुत हो गई, जी। ओके। दुश्मन स्ट्रांग हो गए। जी। परंतु जब भी राहु छठे में आ जाता है वो दुश्मनों को दबा देता है, क्योंकि मंगल भी देख रहा है। बिल्कुल। देखिए 6th लॉर्ड को, 6th लॉर्ड 6th हाउस को देखे तो बलि दुश्मन होंगे। इसका मतलब आपका स्टेटस हाई होगा। तभी दुश्मन होंगे। भाई किसी बैगर के लिए कोई राजा दुश्मन थोड़ी बनेगा। बिल्कुल सर। जब वो भी राजा होगा तभी राजा दुश्मन बनेगा उसका, जी सर। ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। सर मैं इसीलिए कह रही हूँ कि पराक्रम का सुख बली है। हाँ, मैं साधना, मैंने उसका वर्ड हाँ, साधना ये इस्तेमाल साधना, किया। क्योंकि वहां से वो एफर्ट का, चतुर्थ है। हाँ जी। एफर्ट में हाँ जी। कोई कमी नहीं है, जी सर। बिल्कुल। बहुत बड़ी एफर्ट है। जी। अब आ जाओ 7th भाव, पद प्राप्ति, ये वो बृहस्पति देख रहे हैं जी। और मंगल देख रहे हैं। अब देखो मंगल का रोल धनु से। छठा है। अब यहां मैं मंगल को बुरा नहीं मानूंगा इसके लिए, परंतु धनु के लिए मंगल 12th लॉर्ड भी है। जी। तो वो स्टेटस में, सुख में चेंजेस लाते हैं। जी। 12th लॉर्ड है हाँ जी। और 5th लॉर्ड है यहां से, जी। ठीक है। जी। और धनु को बृहस्पति खुद देख रहे हैं, जी। बली हो गया। है नहीं। तो तो पार्टनर। स्टेटस वगैरह उसको हाई कर दिया। जी। तो मंगल का बैड इफेक्ट नहीं आया यहाँ,
वो सिर्फ चेंजेस देता है, स्टेटस प्राप्त करने के लिए चेंज देता है, और चेंज से सुख मिलता है, क्योंकि फोर्थ का फोर्थ है जी। इसके बाद अष्टम, अष्टम से ही अष्टम है जी। बृहस्पति भी देख रहा है, शनि भी मंगल भी देख रहा है, और ये है, तो बड़ी वेरिएंट पोजीशन है जी। अपनी समाधि। शुभ ग्रह 3 है और मंगल देख रहा है, तो वो मृत्यु के समय कष्ट नहीं होने देता। ओके। ठीक है, अगर यहाँ तीसरे में बृहस्पति आ जाए तो वो यहाँ देख रहा है, अगर बैठ जाए तो वो भैया किसी मंदिर में दम निकलेगा उसका। अब यहाँ नवम भाव पे आ गए जी। नवम भाव के लिए अब यहाँ पर तीसरा भाव, यहाँ पर काफी बलिए, काफी ग्रहों के वो आ रहे हैं, तो पिता के एट लार्ज जो बाकी पार्टनर है जिनके साथ उन्होंने डील किया है वो अच्छे हैं जी। ठीक है ना, इस तरह हम देख सकते हैं। ओके। अब 10th हाउस से ये छठे में 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यवसाय में, कर्म में एफर्ट की कमी नहीं है। 2 शुभ, 3 शुभ हो गए सर, एक तीसरा दृष्टि है, देख भी रहा है, मंगल भी इसके लिए बुरा नहीं है पाइसेस के लिए, बिल्कुल। तो एफर्ट के लिए हम मंगल को बुरा नहीं लेंगे। जी सर। व्यवसाय के लिए, व्यवसाय की एफर्ट, व्यवसाय का छठा भाव, ठीक है। इसके बाद 11वें भाव, बड़े भाई बहन का। जी। बड़े भाई बहन का बुद्धि, अब यह मंगल खुद बड़े भाई बहन का कारक है, वो लॉर्ड है जी। वो देख रहा है, बृहस्पति देख रहा है, सारे मतलब अच्छे ग्रह देख रहे हैं, तो बड़ी जो है, बड़ा भाई बहन मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। तो सर वो बात जो मैंने बोली थी वो हो गई कि वो बच्चों के समान बड़े भाई बहन इनके साथ व्यवहार करेंगे, छोटे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से देखभाल होगी। जी। और ये है, जी। देखो अब 12वां ले लो, सीक्रेट एनिमीज वगैरह। जी सर। उनका सुख तो नीचा दिखा के, जो सीक्रेट एनिमीज हैं, जो वो कंपिटिटर्स की जो शक्ति है, कंपिटिटर छठा होता है, उसकी ये शक्ति है जी, उनको बड़ा सुख मिलता है इसको दुख देके। ओके। जी, मिलता है सुख। जी, ठीक है जी। तो इस तरह से इसको, अब जो भी साइन आप ले रहे हो, जो भी भाव ले रहे हो कुंडली का, जी। अब ये बड़ी एक्सरसाइज है, अभी हाँ हम जी। तो एक एक भाव को लेके चल रहे हैं। जी सर। आप सारे भाव को इकट्ठा पकड़ के नहीं चल सकते, बिल्कुल, एक एक भाव को देखना पड़ेगा बारी बारी से। तो एक दिन लगेगा आपको पूरे कुंडली पे ये लिख करके देखने के आप लिए। एक कुंडली बना लो। जी। पहले भाव को पकड़ो, जी। वो क्या है, जी। ठीक है ना, इस तरह से करते जाओ। पहले भाव का इस भाव से ये मीनिंग निकला, मेरा ये संबंध आ रहा है, इस तरह आ रहा है, ये आपको बेसिक नॉलेज दे देगा। ठीक है, बाकी तो डिविजनल चार्ट में जाते हैं, फिर उसको एक्सपेंड किया जाता है नॉलेज को। जी सर, सिर्फ बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ओके, थैंक यू। अब हम मिलेंगे, और आपको फिर से याद दिला दूं, चर दशा की क्लासेस 5 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। 4 क्लासेस हैं। वीपी गोयल सर हमें चर दशा जेमिनी की सिखाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9810413384 पर, या दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। आप अपने सुझाव देते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने सुझाव भी देते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू।